Good morning, students. Today we are going to learn about lesson 2 of your moral book. Name of the lesson is Never Give Up. Never give up. कभी भी हिम्मत मत हारो या कभी भी किसी काम करते वक्त आप सक्सेस नहीं हो पाओ तो उसको छोड़ मत दो. Never give up. Each one of us wants to do something or become someone good in life. हम में से सब कोई ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान तथा कुछ बेहतर करना चाहते हैं. We may succeed or fail while working towards our dreams or goals. और हमारे उस लक्ष्य या हमारे सपनों को पाने की चाहत में कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हम सफल हो जाते हैं तो कई बार हम व्यर्थ हो जाते हैं. If we fail, we should not stop. यदि हम कभी भी व्यर्थ हो जाते हैं तो हमें बंद नहीं कर देना चाहिए या हमारे प्रयास को करना छोड़ नहीं देना चाहिए. तो क्या करना चाहिए? वी शुड ट्राई अगेन टू सक्सीड. तो हमें फिर से प्रयास करना चाहिए ताकि हम सफल हो पाए. तो इसी टॉपिक के आधार पे आज हमारा एक कहानी है नीचे. चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और प्रयास करने की और सफलता को के ओर बढ़ने के लिए बार बार प्रयास करने की अहमियत को समझते हैं. द किंग एंड द स्पाइडर. ये कहानी है एक राजा और एक मकड़ी की. अ लॉन्ग टाइम एगो देयर वाज अ किंग नेम्ड फिलिप. बहुत पहले की बात है, एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था फिलिप. ही वॉज काइंड एंड ब्रेव. वो बहुत ही दयालु स्वभाव के थे और बहुत ही हिम्मतवर राजा थे. द पीपल ऑफ द किंगडम लव्ड हिम वेरी मच. उनके राज्य में लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे. द किंग्स ऑफ द नेबरिंग किंगडम्स वांटेड टू कंकर हिज किंगडम. आसपास के राजाओं ने उनके राज्य को अधिग्रहण करना चाहा. कॉन्कर मतलब पराजित करके उस राज्य को जीत लेना चाहते थे. ठीक है. किंग फिलिप फॉट सेवरल बैटल्स विद द किंग्स एंड ओन देम. तो जब भी कभी आसपास के राजाओं ने इन पे आक्रमण किया करते थे तो बहुत सारे ऐसे लड़ाई लड़े थे और हमेशा वो उन लोगों से जीत हासिल पाए थे, जीत गए थे. वंस अ नेबरिंग किंग अटैक्ड किंग फिलिप एंड हिज आर्मी. एक बार क्या हुआ, ऐसे ही एक नेबरिंग राजा यानी पड़ोस वाले एक और राजा इन पे किंग फिलिप पे और उसके आर्मी सैन्य दल पे आक्रमण किए थे. द नेबरिंग किंग वाज मोर पावरफुल देन किंग फिलिप. उस पड़ोसी राजा किंग फिलिप से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर थे. ही किल्ड मेनी ऑफ द किंग फिलिप सोल्जर्स. King Philip and some of the soldiers ran away to save their lives. इस लड़ाई में उस पड़ोसी राजा ने किंग फिलिप के कई सारे सोल्जर्स को मार दिए थे और फिर किंग फिलिप और उसके कुछ सैनिक लोग जंग के मैदान छोड़ के भाग गए थे अपने ज़िंदगी बचाने के लिए. किंग फिलिप हिड इन अ केव इन द माउंटेन. और किंग फिलिप एक पर्वत के गुफाओं में जाके छुप गए थे. किंग फिलिप वॉज वेरी अपसेट. वो बेहद निराश हो गए थे. ही डिडंट नो व्हाट टू डू. उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें. ही लुक्ड अराउंड द केव. ही सॉ अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप द वॉल. फिर उस गुफा के अंदर के दीवारों के तरफ किंग फिलिप ने देखने लगे और अचानक उनकी नज़र पड़ा एक स्पाइडर पे जो दीवार के ऊपर चढ़ रहे थे. इट was trying to reach its cobweb. और वो नीचे से कहाँ तक चढ़ने की कोशिश किए थे. वेब मतलब मकड़ी के जाल. और सीलिंग, दीवार के ऊपर सीलिंग के पास उसने एक जाली बना रहे थे, वहाँ तक वो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे. इस टाइम द स्पाइडर क्लाइम्ड अ लिटिल, इट स्लिप्ड एंड फेल. हर बार वो जैसे ही ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे वो गिर जा रहे थे. ओके, फिसल जा रहे थे और गिर जा रहे थे. बट इट डिडंट गिव अप एंड केप्ट ऑन ट्राइंग.
परंतु उस मकड़ी ने हिम्मत नहीं हारे और उम्मीदें नहीं छोड़े और वो बार बार कोशिश करते रहे। आफ्टर मेनी अटेम्प्ट्स इट फाइनली सक्सीडेड एंड रेज्ड इट्स कोवेब। और कई बार प्रयास करने के बाद अंत में आखिर में वो अपना जाल तक, वो अपने घर तक पहुंच गए। किंग फिलिप was amazed at the spider's determination. किंग फिलिप ने इस स्पाइडर के, इस मकड़ी के डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ता को देखकर बहुत ही अमेज्ड हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे, खुश हो गए थे। He said to himself, if the spider never gave up and succeeded after trying over and over again, why can't I try again to win the battle? और फिर उसने अपने आप से कहने लगे कि यदि एक छोटा सा मकड़ी ने हिम्मत नहीं हार सकते और कई बार प्रयास करने के बाद में आखिर में सफलता हासिल कर सकते, तो मैं क्यों नहीं दोबारा लड़ाई लड़ सकता हूँ और फिर से जीत हासिल कर सकता हूँ। किंग फिलिप ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द स्पाइडर। ही वॉज नाउ कॉन्फिडेंट इनफ टू विन द बैटल। अब किंग फिलिप को इस स्पाइडर से इंस्पिरेशन मिला। इंस्पिरेशन मतलब उत्साह मिला या प्रोत्साहन मिला, और अब वो फिर से कॉन्फिडेंट हो गए, आत्मविश्वासी हो गए लड़ाई लड़ने के लिए और जीत हासिल करने के लिए। ही गैदर्ड हिज सोल्जर्स एंड अटैक्ड हिज एनिमी अगेन। फिर उसने क्या किया, वो दोबारा अपने सोल्जर्स को इकट्ठा किए, सैनिकों को इकट्ठा किए और फिर से उस शत्रु राजा के खिलाफ आक्रमण कर दिए। फाइनली ही डिफीटेड हिज एनिमी। और आखिर में वो अपने उस शत्रु राजा को पराजित कर लिए और वापस अपने राज्य को हासिल कर लिए। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, कीप ट्राइंग टिल यू सक्सीड। इस कहानी के मोरल क्या है कि हमेशा हमें कोशिश करते रहना चाहिए जब तक ना हम सफल हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बेहद इंटरेस्टिंग लगा। अब आपको क्या करना है, इस कहानी को कम से कम 2 बार अपने से बुक पढ़ते हुए समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर और ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, इसको आपको करना पड़ेगा। ओके बेटा, थैंक यू।